अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आज हम बनाएंगे बीफ के कोफ्ते बनाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पाव लिया कीमा और उसमें मैंने एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है, बारीक चॉप किया हुआ। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं 2 टेबलस्पून बेसन और साथ हस्ब ज़ायका नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने मिक्स मसाला ऐड किया है, क्योंकि इसके अंदर सूखा धनिया भी है, ज़ीरा भी है, इसलिए मिक्स मसाला है तो मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। और साथ ही मैंने इसमें जो है ना कबाब का मसाला भी ऐड किया है, चपली कबाब का मसाला ऐड किया है। 1½ टीस्पून मैंने ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी भी ऐड किया था। और अच्छी तरह से हमने सारा मसाला मिक्स कर लिया है। अब इसे हमने कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं स्टे पे, ताकि कीमा अपना पकड़ लें। और तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख ली थी। इसमें मैंने ऑयल जो ऐड किया है, मैंने वो 1 कप का तीसरा हिस्सा ऐड किया है और साथ एक चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा फ्लेम को हाई कर लेंगे ताकि हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो साथ साथ हम प्याज को देखते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा गोल्डन ना हो और जले ना। और अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश घर में बना हुआ। अब इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि प्याज के साथ अच्छी तरह से ये भी गोल्डन हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन हो गया है। हमें इसी तरह का प्याज चाहिए था। तो अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 टमाटर का पेस्ट बनाया मैंने, 3 टमाटर का। अब इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब थोड़ा फ्लेम और हाई कर लेंगे ताकि इसे अच्छी तरह से बॉयल आ जाए और पानी जो है टमाटर का वो ड्राई हो जाए और अच्छी तरह से बुनाई कर लें। अब इसे हम कवर करके रखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छी तरह से पानी जो है वो ड्राई हो गया है। और थोड़ा हम फ्लेम भी अपना लो कर लेंगे और थोड़ा बहुत पानी रहता है अभी इसमें, अभी मज़ीद हमने पानी को ड्राई करना है। और अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे और साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। मसाले इसमें हम जो ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया क्रश किया हुआ और 1 टेबलस्पून ज़ीरा क्रश किया हुआ मोटा मोटा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, मिक्स मसाला 1 टीस्पून। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था। और इसमें हमने साथ ही इसमें हम ऐड कर लेंगे हल्दी। और अब हमने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और मसाला अच्छी तरह से भून जाए। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा मसाले की बुनाई हो गई है। मज़ीद और बुनाई करेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसे मैंने कवर करके रखा था 1 से 2 मिनट के लिए और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। तो ऑयल हमारा जो है सेपरेट हो गया है, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। और अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी इसमें हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है।
अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर कर लेंगे और कवर करके रखते हैं। साथ ही हम अपने जो हैं कोफ्ते भी तैयार कर लेते हैं। कोफ्तों में मैंने साथ ग्रीन धनिया भी ऐड कर ली थी। अब इसे हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले मैंने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने कोफ्ते तैयार किए। साइज़ आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, छोटे करना चाहते हैं या बड़े। और साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे कढ़ाई भी रखी हुई थी जिसमें मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल गर्म हो गया था। अब इसमें हमने कोफ्तों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे वरना ऊपर से तो ये फ्राई हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो इसलिए हमने अपना फ्लेम जो है थोड़ा लो रखना है ताकि आराम आराम से हम इन्हें फ्राई करें अंदर तक ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अभी हमने इन्हें हल्का हल्का सा इनकी साइड चेंज करनी है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कोफ्तों का सालन किस किस को पसंद है, कौन कौन शौक़ से खाता है, चिकन के हों या बीफ के या मटन के, कौन कौन पसंद मतलब कि पसंद करता है कोफ्ते। तो आप देख सकते हैं हमने कोफ्तों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब इन्हें हमने निकाल लेना है। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, इसमें कुछ लॉजिक साइंस नहीं है कि इसमें हम क्या ऐड करें, कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैंने डाला है आपके सामने डाला है। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और इतना टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने में। तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए थे। तो इधर हमारा जो मसाला है वो भी तैयार हो गया है। पानी हमने ड्राई कर लिया था और ऊपर ऊपर देख सकते हैं आप ऑयल भी आ गए, सेपरेट हो गए। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो शोरबे वाले बना लें, आप चाहें तो कम शोरबे वाले बना लें, सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी वाले। तो मैं पानी में ऐड नहीं करूँगी ज़्यादा हम इन्हें मतलब कि शोरबे वाले नहीं बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कोफ्ते। अब इन्हें हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है, इन्हें कवर कर लेना है और फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से मसाले में मज़ीद अच्छी तरह से पक जाएं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी ड्राई हो गया है और ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हमने ज़्यादा इन्हें मतलब कि शोरबे वाला नहीं बनाया। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अगर आप थोड़ा मतलब कि शोरबे वाले खाना चाहते हैं तो शोरबे वाले बना लें, नहीं तो हम नहीं खाना चाहते थे इसलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। तो माशाल्लाह हम इन्हें गार्निश करेंगे धनिया से। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टफुल थे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी कोफ्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह देख सकते हैं बिल्कुल टूटे हुए नहीं हैं, जैसे हमने फ्राई किए थे वैसे ही हैं बिल्कुल। और हमने ज़्यादा इनमें चम्मच नहीं हिलाया था क्योंकि ज़्यादा चम्मच हिलाने से ये टूट जाते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाया। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।